तमिलनाडुದಲ್ಲಿ ಅವರ उनका जो है वो इंटरनल मैटर है, और वो पार्टी पहले से भी एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो गई थी, इसीलिए वो व्यक्ति को देखकर लोग वोट देते थे। लेकिन व्यक्ति के साथ साथ अगर डेमोक्रेटिकली हम नहीं चलेंगे तो कोई देश नहीं बचता। इसीलिए एक बात हमको याद आती है कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेसी अगर लंबे अरसे तक टिकना है तो इसको कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो वहाँ पर कमी है। अब उन्होंने अपने आपस में लड़ झगड़ के अब किसी को निकाले किसी को रखे, लेकिन उसका परिणाम आगे तो एआईडीएम के वोट डिवीज़न होंगे, या कोई ना कोई एक ग्रुप वो या तो डीएमके के साथ आना चाहिए या तो कांग्रेस के साथ आना चाहिए, या नहीं है तो बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रुप अलग उतने संख्या में नहीं रह सकता। तो देखिएगा अब आगे क्या होने वाला है। अभी जो महाराष्ट्र में शरद पवार ने बताया कि जो 2024 असेंबली इलेक्शन है उसके लिए एमवीवी एक साथ जाना बोल के बोला है। वो महाविकास आघाड़ी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम एकजुट होकर सरकार चलाए और अच्छी चलाए, उसमें कोई बाधा नहीं थी। लेकिन बीजेपी के लोग उस आघाड़ी को तोड़ दिए, क्योंकि ऐसा कोई घटना नहीं हुई वहाँ पर जो ये शिंदे ग्रुप टूटकर बाहर जाने का या डिवाइड होकर बाहर जाने का। लेकिन वो बीजेपी के एजेंडा के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा उन्होंने कहकर एक बहाना हो, तो उसने वहाँ पर हमसे नाता तोड़ के गया और सरकार गिरी। ये सब साजिश जो है बीजेपी की है, मोदी सरकार की है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग उधर गए हैं या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार की है, उसमें से 14 लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का केसेस है। तो डरा धमका के वो जोड़ रहे हैं। लोग वोट नहीं दिए ये सरकार को, लेकिन डरा धमका के आज डिवाइड करके हर जगह वही कर रहे हैं, जैसा गोवा में किए अब फिर कर रहे हैं, पहले मणिपुर में भी किए, उत्तराखंड में भी किए, मध्य प्रदेश में किए, कर्नाटक में किए। तो हर जगह ये तोड़ फोड़ का सरकार बना रहे, तो ये अच्छा नहीं डेमोक्रेसी के लिए। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान आगे होने वाला है। एक साथ जाने का जो शरद पवार जी ने बताया कि 2024 में एक साथ जाना इलेक्शन बोल के बताया। नहीं, सभी जाना, सभी देखो अपोजिशन पार्टी सब मिलके जो सेक्युलर है, जिनकी आइडियोलॉजी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बन सकती है, वो सब मिलके जितने भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो एक होकर लड़ना चाहिए, हमसे सहमत है। इसीलिए तो यूपीए बनाए थे हम। यूपीए का उद्देश्य तो अलग अलग पार्टियों मिलके ही सरकार बनाए थे। तो ये तो कांग्रेस ने पहले से ही एक कदम उठाया है, और वही उन्होंने भी बताया है कि 2024 में सब मिलके चलना चाहिए। अभी गोवा का जो कांग्रेस सैक्स लोगो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके बारे में देखो वहाँ पर यही फिर तोड़ फोड़। एक पहले तो हमारे को मेजॉरिटी आई थी, उस वक्त भी उन्होंने तोड़ फोड़ के सरकार किसी न किसी ढंग से बना लिया। अब उसको मजबूत बनाने के लिए और चंद लोगों को वो लोग ले रहे हैं,
वो इसके लिए ले रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनको एमएलएस कम है। सिर्फ वही नहीं, देश में सारा अगर एमएलएस का कोटा अगर आप गिनेंगे तो उनके पास सिर्फ 1/4 एमएलएस हैं, 3/4 अपोजिशन के पास है। पार्लियामेंट में उनको 2/3 मेजॉरिटी के नज़दीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी उनकी है। लेकिन एमएलएस में स्टेट में पूरे देश में अगर हम उसका हिसाब डालेंगे तो उन्होंने 25 to 30% है, 70% उनके पास नहीं है। इसीलिए वो एक एक को जोड़ रहे हैं, हर स्टेट में जाके वोट पूछ रहे हैं। तो ये उनका पहले से है। और बीजेडी वाईएसआर अगर ये उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिला देती तो ये तो 50-50 पे है इलेक्शन है। देखेंगे अभी क्या होता है। वी आर वेटिंग फॉर। अभी श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका का जो क्राइसिस है, श्रीलंका का क्राइसिस दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहाँ के लोग क्या चाहते हैं उनका इंटरनल मामला है। और देखेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है। उस नेबरिंग कंट्री को हम सभी लोग सुरक्षित चाहते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट भी मजबूत रहे, चाहे किसी का भी हो, लोग किसी को भी चुनो, मजबूत अगर रहा तो हमको एक मजबूत सपोर्ट मिलता है। और हमारा नेबरिंग स्टेट कंट्रीज हमारे साथ ठीक रहना, ये हमारी आशा है। और ये श्रीलंका तो हज़ारों सालों से हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, डेमोक्रेसी हो, स्थापित होकर सुललित सरकार चले। अभी जो विजय मलिक को 4 महीने का सेंटेंस किया है, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। देखो, जो गलती करता है उसको सज़ा मिलती है, लेकिन ये ऐसा ही बहुत से अमीर लोग अब ऐसा ही, ये सब मोदी साहब के आगे पीछे के लोग की बहुत है इसमें। बहुत से लोग तो भाग गए हैं बाहर, यहाँ पर बैंक से कर्जा लिए, लूटे, चले गए। और आज मैंने देखा पेपर में अदानी और अंबानी 25G5 क्या कुछ है, उसको कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ 5G को, सॉरी 5G को कंपटीशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या आप एक अमीर को बना रहे? अब तो अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। हमारा गरीब का इनकम गिर रहा है और अमीर का इनकम बढ़ रहा है। और जो पहले देश में 50-60 लोग अमीर थे, अब तो 140-50 बड़े अमीर हो गए। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअरर क्लास, ये पूरा ख़त्म हो रहा है। वो जीने के काबिल भी नहीं है, ऐसा मोदी ने कर दिया।